तो फ्रेंड्स आज हम जो सॉल्व करने वाले हैं वो पीईटी की फर्स्ट प्रथम पाली का पेपर है आपका। ठीक है, पीईटी एग्ज़ाम 16 अक्टूबर की प्रथम पाली का पेपर है। ठीक है, जो 16 अक्टूबर को हुआ है आपका, ये फर्स्ट मीटिंग का पेपर है। इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप अपने क्वेश्चन के हिसाब से, आपके सेट अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो आप प्रश्न के हिसाब से अपने सेट में देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन आपका किस नंबर पर है। ठीक है, इसके क्वेश्चन के ये सेट आपके अलग अलग हो सकते हैं, इसीलिए हमने इसमें आंसर उसके दिए गए हैं। ठीक है, उसी आंसर के अनुसार हमने पेपर को सॉल्व किया है। ठीक है, आप अपने प्रश्न के अनुसार आंसर मिला लीजिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है हमारा, अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की थी? तो किसने करी थी? बैंकिंग कंपनी और अधिनियम 1970। ठीक है, बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1970 उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण के द्वारा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन इसमें ए है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है सेट में। 1991 में नई आर्थिक नीति एनईपी के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? ठीक है, तो कौन सा था आपका? ये था राजकोषीय नीति सुधार। ठीक है, ये कौन सा था? राजकोषीय नीति सुधार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो किसे जाना जाता है आपका? ये है एम एस स्वामीनाथन को। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा इस सेट का, ये है आपका, भारतीय संविधान के लिए डीपीएस राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित हैं? ठीक है, तो किस संविधान से प्रेरित हैं आपके? ये हैं आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा इसमें प्रश्न है 5वां नंबर का इस सेट का, यह है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? ठीक है, तो कौन सा अधिकार शामिल है आपका? यह है आपका वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो 6 नंबर का इस सेट का हमारा 6 का प्रश्न है, यह, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ठीक है, तो ये किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानमंडल के। ठीक है, विधानमंडल के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? ठीक है, तो कौन सी विशेषता नहीं है इसकी? तो ये आपकी इसकी मुख्य विशेषता नहीं है। ठीक है, द्विस्तरीय सरकार। ठीक है, इसका ऑप्शन है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया है इसमें आपका जो 8वां नंबर का क्वेश्चन है, एक हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? ठीक है, तो ये कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो 9वां नंबर क्वेश्चन है सेट का, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? ठीक है, तो कौन सी अभिक्रिया नहीं है आपकी? यह है पानी का भाप में रूपांतरण। ठीक है, पानी का भाप में रूपांतरण। अगला क्वेश्चन, पायरिया निम्न में से किसका रोग है? ठीक है, तो पायरिया किसका रोग है आपका? यह है मसूड़े का। ठीक है, काय का? मसूड़े का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिलोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? ठीक है, तो ये किसमें पाया जाता है आपका? पौधों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेट का 12वां नंबर, भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? तो कितने हैं आपके? 3 स्तर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सेट का, यह है आपका 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 7/8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रश्न का जो सॉल्व किया हुआ आंसर है आपका, इसको आप लगा लीजिए अपने हिसाब से। इसका है 2.35। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो 15 क्वेश्चन है इसमें 19 का कितना प्रतिशत? 7.6 है। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या है आपका? 40%। ठीक है, क्या है? 40%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए अपने सेट के हिसाब से, आप किस नंबर पे है? 60 से 80 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत। ठीक है, तो इसका औसत निकालेंगे, आप निकाल लीजिए। इसका सही जो आंसर है आपका 70.2। ठीक है, 70.2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इस प्रश्न को आप अपने साइड में देख लीजिए, ठीक है। √12.0509 माइनस √1.2544, ठीक है। तो इसका आंसर सही जो है इस सेट के अनुसार 2.35, ठीक है। ये भी लगा लीजिए आप अपने सेट में जो उनसे आपका प्रश्न जिस नंबर पर हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार्बोनेटरी में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो कौन सा किया जाता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, कौन सा किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट है श्वेत और श्वेत में अंतर, ठीक है। श्वेत और श्वेत में जो अंतर है इस प्रश्न का है सफ़ेद और पसीना, ठीक है। इसका आंसर होगा आपका सफ़ेद और पसीना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप अपना। खाक में मिलाना, तो मुहावरे का अर्थ क्या है आपका खाक में मिलाना है सब कुछ नष्ट हो जाना, ठीक है। सब कुछ नष्ट हो जाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप अपने में। अनिल का पर्यायवाची शब्द, ठीक है। अनिल का पर्यायवाची शब्द है आपका पवन, क्या है पवन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए अपना अपने प्रश्न सेट के अनुसार। गुप्त का विलोम शब्द, ठीक है। गुप्त का विलोम शब्द आपको इसमें बताया था, तो गुप्त का होता है प्रकट, विलोम करना होता है, विलोम है गुप्त का प्रकट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। तो सद्भावना का संधि विच्छेद होगा आपका सत प्लस भावना, क्या होगा सत प्लस भावना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका ये पैराग्राफ है आपको हम, ठीक है। ये भी हमने सॉल्व किया है, ठीक है। चलिए इसके क्वेश्चन जो हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो इस पैराग्राफ के अनुसार आप अपने प्रश्न आंसर मिला लीजिए, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है इसमें एलिवेट इज न्यू, ठीक है। तो इस प्रश्न का आपका क्या आंसर है, इसका है डी सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। अपने प्रश्न सेट के अनुसार मिला लीजिए, ठीक है। इसका है आपका बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका इस प्रश्न का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आप अपने सेट के अनुसार मिला लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है ये आपका प्रश्न, ठीक है। इसके अनुसार आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ये भी आप मिला लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इसको भी आप देख लीजिए, ठीक है। और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए इस सेट के अनुसार, ठीक है। आप अपने प्रश्न सेट के अनुसार मिला लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। दोनों कथनों को पढ़ें और तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प दोनों बीच के संबंध को सही से दर्शाता है, ठीक है। तो इस प्रश्न को आप पढ़ लीजिए सही करके। इसका जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है इसके अनुसार, ठीक है। कथन एक कारण है और कथन सेकंड इसका प्रभाव है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है इसके अनुसार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा विषम चुने, ठीक है। जो इसका आंसर है सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी 33 है, ठीक है, इसके अनुसार, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपके सेट में जौन सा भी नंबर पे हो 6:10 पर घड़ी को घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका है आपका 125, ठीक है। कितना है 125। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने सेट के अनुसार देख लीजिए। यदि ए को 26 के रूप में कोडिट किया जाता है, बी को 25 के रूप में कोडिट किया जाता है, सी को 24 के रूप में कोडिट किया जाता है और जेड को 1 के रूप में कोडिट किया जाता है, तो मोबाइल के लिए कोड खोजें, ठीक है। तो इसका आंसर आपका डी है, ठीक है। 14, 12, 25, 18, 15, 22, ठीक है। ये आपका आंसर है, आप इसको लगा लीजिए अपने सेट के अनुसार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है द अनामलाइट रीड टेल नामक की डेमजल फ्लाई की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है, ठीक है। द अनामलाई रीड टेल नामक डिश, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका सही आंसर है केरल, ठीक है। आप अपने सेट के अनुसार लगा लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा गोपी ने विवेक से कहा, ठीक है। गोपी ने विवेक से कहा वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है, गोपी उन्हें क्या कहेगी, ठीक है। आप इस सेट के अनुसार तो आप, ठीक है, अपने सेट के अनुसार मिला लीजिए। इसका आंसर है आपका सी नाना, ठीक है। नाना आंसर है इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है INS तरकस ने लाल सागर में नौसेना के जहाज़ों अल्माज PC 411 और निमेर PC 413 के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास का आयोजन
किया है। ठीक है, तो कहाँ किया था ये? सूडान में। ठीक है, अपने सेट के अनुसार आप लगा लीजिए। ठीक है, इसका आंसर है सूडान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभांकर है? ठीक है, तो इसका है आपका उपभोक्ता जागरूकता। इसका है आपका उपभोक्ता जागरूकता। ठीक है, चलिए आप अपने सेट के अनुसार लगा लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नाम लिखिए। ठीक है, तो औरंगाबाद का नाम है संभाजी नगर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो किसे किसे किया गया है? तो ये है आपका यूके। ठीक है, आप अपने सेट के अनुसार लगा लीजिए। ठीक है, इसका आंसर है यूके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है? ठीक है, तो ये कहाँ पर की रही है? आपकी केरल में। ठीक है, आप अपने सेट के अनुसार लगा लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 किन देशों के बीच संपन्न हुआ है? ठीक है, तो ये हुआ आपका भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच। ठीक है, आप लगा लीजिए अपने सेट के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ IOA के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा करी है? ठीक है, तो ये किसने करी है? आपकी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने। ठीक है, आप अपने सेट के अनुसार लगा लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो आया था जुलाई 2022 में, काफ़ी बोर्ड ने काफ़ी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता पर ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, तो ये किसके साथ किए थे? इसरो के साथ। किसके साथ? इसरो के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है आपका, ये आया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? ठीक है, तो ये कौन सा करता है? आपका बांग्लादेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? ठीक है, तो कौन सी है? आपकी जेरूसलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? ठीक है, डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य है लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि। ठीक है, तो आप अपने सेट के अनुसार इसे भी लगा लीजिए। ठीक है, ये आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो आया है आपका 46 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? ठीक है, तो किस राज्य में विधान परिषद है? इनमें से देखा जाए तो इनके अनुसार आपका कर्नाटक। ठीक है, इसका आंसर था बी, कर्नाटक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, तो किस दिन को मनाया जाता है? आपका ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। ठीक है, 8 अक्टूबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा, निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? ठीक है, तो किसे कहा जाता है? आपका कुर्गा को। ठीक है, कुर्ग को। किसे कहा जाता है? कुर्ग को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कला मथुरा से स्टेशलिंग की पारंपरिक कला है। ठीक है, तो ये क्या है? आपकी सांझी। क्या है? सांझी। ठीक है, इसका आंसर है आपका सांझी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है? ठीक है, तो कौन सा है जो 2014 में बना है? ये बना था आपका तेलंगाना। ठीक है, 29वां राज्य था तेलंगाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ लिखी है? ठीक है, तो ये किसने लिखी थी? आपकी महात्मा गांधी ने। ठीक है, आप अपने सेट के अनुसार इसे भी लगा लीजिए। इसका आंसर है आपका महात्मा गांधी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित को अवशोषित करती हैं जो निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका? इसका आंसर है आपका अवरक्त विकरण। ठीक है, इसका आंसर था अवरक्त विकरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ठीक है, तो वॉलीबॉल इनमें से किस देश का है? नेपाल का। ठीक है, कहाँ का है? नेपाल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट था आपका पैराग्राफ, ठीक है। इस पैराग्राफ को आप पढ़ लीजिए, ठीक है। हम इसके ज़्यादा टाइम नहीं लेते इसमें, ठीक है, क्योंकि पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, हमें सोल्व कराना है जल्दी जल्दी, ठीक है। ये पैराग्राफ देख लीजिए आप, ठीक है, इसके आंसर हम आपको कराने वाले हैं, ठीक है। चलिए पहला इसमें प्रश्न ले लेते हैं, जो है आज की युवा पीढ़ी में मादक पदार्थों के प्रयोग की लत पड़ रही है, दिए गए कारणों में से लत का कौन सा कारण उचित नहीं लगता है, ठीक है। तो कौन सा नहीं लगता है आपका, इसमें आपका जो आंसर है ए, यदा कदा पान सुपारी का सेवन, ठीक है। इसके अनुसार इसका आंसर है जो 54% है आपका, यदा कदा पान सुपारी का सेवन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मादक पदार्थों का सेवन करने वाले युवाओं को किस बीमारी का खतरा होता है, ठीक है। तो इस किसका होता है आपका, तो ये आपके सारे सही हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन है आपका डी नंबर, ठीक है, ये है सभी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है आपका डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी दृष्टि में मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा दोषी कौन है, ठीक है। तो कौन है, इसका आंसर है आपका बच्चों के माँ बाप, ठीक है। इसका आंसर है बच्चों के माँ बाप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत के अनेक राज्यों में युवा वर्ग में इन नशीली वस्तुओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे सबसे प्रबल कारण कौन सा है, ठीक है। तो इसका आंसर था आपका सी, माँ बाप बच्चों पर ध्यान नहीं देते, बच्चे क्या कर रहे हैं, किन लोगों के साथ रहते हैं और किन लोगों के साथ उनका उठना बैठना है, ठीक है। आपका आंसर ये था इसके अनुसार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मादक द्रव्यों की लत पड़ने के बाद युवकों में कौन सी प्रवृत्ति प्रवृत्ता से दिखाई देती है, ठीक है। तो कौन सी दिखाई देती है आपकी, इसका आंसर था आपका सी, ठीक है, फर्स्ट थर्ड, ठीक है। इसका आंसर था आपका सी, अपने अनुसार लगा लीजिए अपने सेट के अनुसार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, अगला पैराग्राफ था इससे आगे, ठीक है। आप इस पैराग्राफ को देख लीजिए, ठीक है, आपके में किस नंबर पर दिया हुआ है, ठीक है, उसके अनुसार हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। इसमें रमेश ने 5,000 रुपये में शेयर खरीदे, इस आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, ठीक है। तो इसका आंसर था बी, 2 और 4, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि दीर्घकालीन लक्ष्यों को पाने के लिए निवेश के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य अशुद्ध है, ठीक है। तो इसका आंसर था ए, ठीक है। ए आपका मतलब 1, 3 और 4, ठीक है। इसका आंसर है 1, 3 और 4, ठीक है। अपने सेट के अनुसार आप इसे भी लगा लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है आपका, इसका ऑप्शन था आपका डी, सेविंग बैंक खाते में रखा धन, ठीक है, सेविंग बैंक खाते में रखा धन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो है 62, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित में निवेश की कौन सी सही विशेषता है, ठीक है। तो कौन सी है सही विशेषता आपकी, इसका ऑप्शन है आपका ए, 1 और 4, ठीक है। इसको आप लगा लीजिए अपने सेट के अनुसार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट था, निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण है, ठीक है। तो इसका बताना था आपको सोने के गहने खरीदना, ठीक है। इसका आंसर था डी, ठीक है, सोने के गहने खरीदना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका ग्राफ से संबंधित था, ठीक है, 64 से 68 तक प्रश्न है। आप अपने सेट के अनुसार इस ग्राफ को देख लीजिए, ठीक है। चलिए हम आपको सोल्व करा देते हैं, ठीक है, उसका आंसर बता देते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन था, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि गिरावट अधिकतम है, ठीक है। तो किस में है, 2012, इसका आंसर था 2012, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2012 से 13 तक स्कूल की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर था आपका सी, 1.7%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2014 के दौरान स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या थी, ठीक है। तो कितनी थी
चलिए इसको हम बाद में सॉल्व कराएंगे ये क्वेश्चन। चलिए आप अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों की न्यूनतम संख्या छोड़ने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या से अनुपात है। तो कितना है आपका 7:10। इस क्वेश्चन का आंसर था 7:10, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 2013 में निम्नलिखित स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 2016 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितने प्रतिशत थी, ठीक है। तो इसका आंसर था आपका 93.75%, ठीक है। इसका आंसर था 93, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 69 से 73 तक जो आलेख हैं, ठीक है, उसके हम प्रश्न आपको आंसर सॉल्व करा देते हैं, ठीक है। चलिए इसमें पहला प्रश्न था 2005 और 6 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्ष के युग्म के औसत उत्पादन के ठीक बराबर था, ठीक है। तो इसका आंसर था आपका ऑप्शन नंबर डी, 2000 और 2007, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन जो था 70 क्वेश्चन था 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत गिरावट कितनी थी, ठीक है। तो इसका था 23%। कितना था आपका 23%, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी सेट का जो 71 है। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी, ठीक है। तो किस वर्ष थी आपकी 2002 में। इसका आंसर है ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका दिए गए विकल्पों में कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन था आपका डी, 4, ठीक है। कितना था 4 वर्षों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 2001 के मोबाइल के उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि कितनी थी, ठीक है। तो कितनी थी अनुमानित वृद्धि थी इसकी 183.33, ठीक है। 73 का ऑप्शन है आपका सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए अपना अपने प्रश्न के अपने सेट के अनुसार 74 से 78, ठीक है। आपके में क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है, आप मिला लीजिए उनको, ठीक है। लेकिन सेट आपका अलग अलग था, प्रश्न आपके सबके सेम ही थे, आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके अनुसार आप अपना पहला प्रश्न 74 क्वेश्चन, ठीक है, ये देखते हैं। यदि लेखा विभाग में कंपनी के 60% कर्मचारी के पास MBA की डिग्री और अनुसंधान विभाग में उसी कंपनी के 40% कर्मचारियों के पास MBA की डिग्री है, तो कंपनी ई में कितने प्रतिशत कर्मचारियों के पास MBA की डिग्री है, ठीक है। तो इसका आंसर था आपका 77। कितना था 77, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका कंपनी ए के लेखा कर्मचारियों की कुल संख्या कंपनी ई के अनुसंधान कर्मचारियों की कुल संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है। तो ये कितनी है आपकी, इसका आंसर था 234.29%, ठीक है। इसका आंसर था ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंपनी ए और कंपनी सी दोनों के लेखा विभाग में कार्यरत कुल पुरुष कर्मचारियों का कंपनी बी और डी दोनों के अनुसंधान विभाग में कार्यरत कुल महिला कर्मचारियों से अनुपात कितना है, ठीक है। तो कितना है आपका 208:115, ठीक है। इसका आंसर था ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सभी कंपनी डी को छोड़कर में लेखा विभाग की महिला कर्मचारियों की कुल मिलाकर संख्या और सभी कंपनी ए और ई को छोड़कर कंपनी में अनुसंधान विभाग के पुरुष कर्मचारियों की कुल मिलाकर संख्या के बीच का अंतर कितना है, ठीक है। तो इसका था 138, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखा विभाग में कंपनी बी की महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुसंधान विभाग में कंपनी सी के पुरुष कर्मचारियों की संख्या से अनुपात कितना है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन था आपका 35:11, ठीक है। इसका ऑप्शन था 35:11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके जो थे 79 से 83 तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप अपने, ठीक है। आप में आपके सेट हमने बताया है, पहले ही बता दिया है, आपके सेट अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आपके आगे पीछे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
राज्य डी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या क्या होगी यदि यह ज्ञात हो कि राज्य डी की जनसंख्या 7 मिलियन है। ठीक है, तो इसका आंसर था आपका 2.4 मिलियन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यदि राज्य सी के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की जनसंख्या 1.5 मिलियन है तो राज्य सी की कुल जनसंख्या कितनी है। ठीक है, तो इसका आंसर था आपका 5 मिलियन। ठीक है, कितना था? 5 मिलियन, आंसर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यदि राज्य बी के लिए गरीबी रेखा से नीचे के पुरुषों की जनसंख्या 2.4 मिलियन 4 मिलियन और राज्य ई के लिए 6 मिलियन है तो राज्यों बी और ई की कुल जनसंख्या अनुपात में है। ठीक है, तो इसका था आपका 1:2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि राज्य सी की कुल जनसंख्या 4 मिलियन तो राज्य सी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले महिलाओं की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, तो इसका था आपका 1.8 मिलियन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की लगभग जनसंख्या क्या होगी यदि राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाएं 1.8 मिलियन है। ठीक है, तो इसका आंसर था आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका था आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति किस नदी से प्राप्त हुआ। ठीक है, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो ये आपका निरंजना, क्या है? निरंजना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा थानेश्वर में राजधानी को थानेश्वर में स्थापित किया गया था। ये था आपकी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका था ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार गोरिल्ला रणनीति थी। ठीक है, तो ये किसकी थी? आपकी मराठा की। ठीक है, किसकी थी? मराठा की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, तो कौन सी किया गया था? मोम लोपी ढलाई कास्टिंग। ठीक है, इसका था आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मोम लोपी ढलाई कास्टिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, पूर्ण स्वराज्य की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। ठीक है, तो ये कौन थे? आपके हसरत मोहनी। कौन थे? हसरत मोहनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है। ठीक है, तो किसे माना जाता है? आपका बंगाल को विभाजित करने का निर्णय। ठीक है, बंगाल को विभाजित करने का निर्णय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई। ठीक है, तो कौन सी भाषा थी आपकी? ये अंग्रेजी। ठीक है, कौन सी थी? अंग्रेजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 91 है। ठीक है, आप अपने साइट के अनुसार देख लीजिए। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा है। ठीक है, तो इसका आंसर था आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रांतीय सरकारों पर गवर्नरों के लिए विशेष शक्तियाँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी। ठीक है, तो ये किसके द्वारा करी गई थी? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खिलाफत के मुद्दों को उठाने के लिए महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण था। ठीक है, मुख्य कारण कौन सा था? हिंदू और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। ठीक है, आप अपने सेट के अनुसार सभी प्रश्न मिला लीजिए। ठीक है, आपके प्रश्न आगे पीछे हो सकते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान व्यापक अंतर पाया जा सकता है। ठीक है, तो कहाँ पर पाया जाता है? आपका थार मरुस्थल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों टाइम जोन में विभाजित
किया गया है। ठीक है, तो कितने टाइम जोन में व्यक्त किया गया है? 24। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? ठीक है, तो कौन सा नहीं है आपका? रुग्णता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? ठीक है, तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या आपकी? कवरत्ती। ठीक है, कौन सी है? कवरत्ती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप अपने सेट के अनुसार। स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू करी गई थी? ठीक है, तो कौन सी करी गई थी आपकी? चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों के समूह को स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं? ठीक है, तो किसमें शामिल है? निजी क्षेत्र में। ठीक है, किसमें है? निजी क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर आपका इसका सी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो किसे जाना जाता है? अमेजन वर्षा वन को। ठीक है, अमेजन वर्षा वन को। ठीक है, तो हमने आपका 16 अक्टूबर का जो है आपका ये, ठीक है, फर्स्ट मीटिंग का पेपर था, ये सोल्व करा दिया है। ठीक है, अगर आपको सेकंड शिफ्ट का पेपर चाहिए तो ठीक है, तो आप अगले प्ले लिस्ट में दी गई है उसकी। ठीक है, वहाँ से आप आंसर मिला सकते हैं। ठीक है, अगर इसको आप PDF में चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसको। चलिए, जल्दी हम सेकंड शिफ्ट का पेपर अपलोड करने वाले हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।